हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग टैली प्राइम का यूज करके कंपनी क्रिएट कैसे करें। तो चलिए आज इस चीज को हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कंपनी क्रिएट कैसे करें टैली प्राइम में। तो पहले तो मेरे पास टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर पहले से ही डाउनलोड है, इंस्टॉल है। तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। आपको जैसे गूगल क्रोम में जाना है, उधर टाइप करना है टैली प्राइम, जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करना। उधर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उधर से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना। तो आपका जो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सीखते हैं टैली प्राइम कैसे कैसे कंपनी क्रिएट करें टैली प्राइम में। देखिए, तो जो इंटरफेस पहले आया है, पहले तो लिखा हुआ है इसके अंदर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, और ये एक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो हम लोग को अभी खाली टैली प्राइम को सीखने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए चलाना है, तो हमें सिंपली कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना होगा। ये सब तो जब हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस की। बाकी तो हमें अभी खाली सीखने के लिए चाहिए, तो हमें सिंपली एक कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करना होगा। तो देखिए, तो सिंपली मेरा पहले से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है पहले से। एपिक पाइपिंग करके एक कंपनी पहले से ही मेरी क्रिएट है। तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा ये कंपनी कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए जानते हैं। इधर कंपनी पे आपको क्लिक करना है और क्रिएट का ऑप्शन दबाना है। देखिए, तो हम लोग एकदम शुरू से आ गए हैं। जब आप टेलीग्राम चालू करते हैं तो जो पहला इंटरफेस आता है ये ऐसा ही आता है। तो शुरू से आ गए हैं कि हम लोग जानते हैं कि कैसे इसको कंपनी को क्रिएट करना है। तो चलिए सीखते हैं। और आप कंपनी कितनी भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कि एक ही दो कर सकते हैं। आप एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। आप चाहे तो कितनी भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको जैसे कि आज आपके पास दो कंपनी में आप काम करते हैं, तो आप अ, दोनों में काम कर सकते हैं। स्विच कर करके बदल बदल के दोनों में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक कंपनी में काम कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। दो तीन चार पाँच 10 कंपनी में, जितनी भी कंपनी में चाहे काम कर सकते हैं। और कितनी भी कंपनी में आप खोल सकते हैं टेलीग्राम के अंदर, तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं। तो पहले लिखा हुआ है कंपनी नेम, तो आप कंपनी नेम डाल दीजिए। जैसे कि मेरा नाम है, तो उसके हिसाब से मैं कंपनी नेम डाल देता हूँ। शिवम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड डाल देता हूँ। ये कंपनी नेम मैंने डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने के लिए आपको सिंपली एंटर क्लिक करना होगा। देखिए, जैसे मुझे आगे जाना है तो मैं एंटर क्लिक कर रहा हूँ, तो कैसे आगे जा रहा हूँ। वैसे आपको एंटर क्लिक करना है। और आपको पीछे जाना है तो बैक स्पेस क्लिक करना है। देखिए, बैक स्पेस से मैं पीछे जाऊंगा। जैसे कोई गलती हो गई, मेरे सीओ के नाम में कोई गलती हो गई, तो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आपको पीछे जाना है तो बैक स्पेस दबाइएगा, तो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो आपका मेलिंग नेम, आपको मेलिंग नेम मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट में कौन सा नाम प्रिंट करवाना है। कि आपको यही शिवम प्राइवेट लिमिटेड रहने देना है, कि आपको कोई और नाम प्रिंट करवाना है। तो मेलिंग नेम में मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट आप किसी को प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, तो उसके ऊपर कौन सा नाम प्रिंट होना चाहिए। तो मेरे को तो सीएम प्राइवेट लिमिटेड रखना है। तो कोई और रखना है तो आप और कुछ रख सकते हैं, पर मुझे तो यही रखना है अभी। आपको इधर सिंपली एड्रेस लिखना होगा, तो अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। इधर स्टेट स्टेट में मैं जैसे गुजरात में रहता हूँ, तो मैं गुजरात लिखूंगा। मैं गुजरात टाइप कर दिया इधर। फिर पिन कोड नंबर, तो मैं पिन कोड नंबर जहाँ मैं रहता हूँ उधर का पिन कोड नंबर डालता हूँ, ठीक है। कंपनी जहाँ रहती है उधर का पिन कोड नंबर आपको डालना रहता है, ठीक है। तो ये तो खाली मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैं कोई पिन कोड नंबर लिख देता हूँ। पर आपको जहाँ कंपनी रहेगी इधर आपका उस घर का पिन कोड नंबर डालना है आपको, ठीक है। टेलीफोन मोबाइल नंबर आपको इधर लिख देना है। फैक्स, तो फैक्स का भी कोई काम है, फैक्स तो पहले के ज़माने में यूज़ होता था। ईमेल ईमेल आईडी आपका इधर लिख देना है। और वेबसाइट फिर आपको, अब इधर आपके पास दो ऑप्शन दिख रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक। और इसके नीचे आ रहा है आपको बुक बिगनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने थोड़ा भी कॉमर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर जो रहता है कॉमर्स के अंदर कब से कब तक रहता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो चलता रहता है। तो वही इधर पूछा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से चालू हो रहा है। तो मैंने इधर लिखा है एक, मतलब पहले से लिखा हुआ है इधर 1 अप्रैल 2024। तो मैं यही रहने देता हूँ। हाँ, फाइनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल से ही चालू होता है। और जो भी चल रहा है 2025-26, तो 2024 का इधर फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024, और ये चलता रहेगा
31 मार्च 2025 तक। तो जो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड हो जाएगा वो 24-25 का हो जाएगा, समझ रहे हैं? 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड हो जाएगा कि 1 अप्रैल तक चल 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक चलेगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड रहेगा वो 24-25 का रहेगा। ठीक है। तो चलिए फिर, बुक बिगनिंग फ्रॉम, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी कब से चालू हो रही है, आप कब से कंपनी पे काम करना चालू कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो मैं इसके अंदर यही 1 अप्रैल 2024 कह देता हूँ कि मैं इधर से ही इसी समय से कंपनी चालू हुई है और इसी पे मैं इस समय पे मैं काम करना चालू किया हूँ। तो इसी डेट पे मैं काम करना चालू किया हूँ। तो ये रहता है, एंटर दबाइएगा, एंटर एंटर, यस का ऑप्शन आएगा, एंटर कर लीजिए। तो आपकी जो कंपनी है, देखिए कंपनी लिखा है ना, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आपकी कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है। तो अभी इधर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स। तो आपके बिजनेस की जरूरत के हिसाब से आपको जो फीचर्स है वो अनेबल करना है। तो देखिए मेरा कंपनी का नाम लिखा हुआ है शिवम प्राइवेट लिमिटेड, और इधर लिखा हुआ है शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स। तो आपको पहले तो इधर जो, जब चालू होगा ना कंपनी, जब ये इंटरफेस आएगा ना, सबसे पहले जब टेलीग्राम चालू करेंगे तो इधर नो नो लिखा रहेगा, नो लिखा रहेगा। मैंने पहले से यस कर चुका है। जब आप एक बार यस कर देते हो तो फिर वो यस ही रहता है, फिर नो कभी नहीं होता है। तो आज जब इधर पहले पहले चालू करोगे तो नो लिखा रहेगा, मैंने तो यस कर दिया है, लेकिन पहले पहले चालू करोगे तो नो लिखा रहेगा ये दोनों जगह पे। तो आपको और सारे फीचर्स, पहले थोड़े फीचर्स दिखेंगे, जब आप दोनों यस कर दोगे दोनों को तो आपको और सारे फीचर्स दिखाई देने लगेंगे। तो आपको यस कर दोगे एक बार तो फिर वो यस ही रहेगा, नो कभी नहीं होगा। ठीक है। तो इधर देखिए इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास, 6 ऑप्शन है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल और अदर्स। तो हमको अभी हम लोग खाली बेसिक टैक्स सीख रहे हैं, तो हमें ये सब की जरूरत नहीं है। अभी हमको खाली, मैं आपको कितने यस रखने हैं वो बता देता हूँ। खाली आपको जो अकाउंटिंग के लिए जो मेंटेन अकाउंट है वो यस रखना है, बाकी उसके नीचे जो 3 चीजें वो नो रखना है। तो देखिए नो रखना है, ये 3 चीजें नो रखना है। ठीक है। फिर इन्वेंट्री में जाके आपको ये यस रखना है, मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। ये 3 चीज आपको यस रखना है खाली। अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंट यस रखना है, और इन्वेंट्री के अंदर जो मेंटेन इन्वेंट्री है और इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री वो दोनों यस रखना है। बाकी सब आपको नो रखना है कि हमको इस चीज का कोई काम नहीं है। अभी मैंने जितना चीज आपको बोला है वही चीज यस रखना, बाकी सब चीज नो रखना। वो मैं आगे बताऊंगा कि बाकी चीज कैसे यस करना है, कैसे नो करना है, लेकिन अभी जितना चीज हमको जरूरत है वो चीज यस कर देना, बाकी सब नो रखना है। अभी कोई काम नहीं है सब चीज का। ठीक है। ये भी नो रखना है। ठीक है। नो, फिर ये भी नो, ये पहले वाला भी करो। नो, ये नो रखना है। ठीक है, ये नो रख दिया। फिर बाकी सब नो रखना है, एंटर एंटर दबाते जाओ, यस कर दो। ठीक है। तो देखिए जो आपका शिवम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो ओपन हो चुकी है टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, वो क्रिएट हो चुका है, अब एकदम ओपन हो चुका है। आप अब इस पे जो भी काम है आप कर सकते हैं। और देखिए इधर दो नाम लिखा हुआ है, एपिक पाइपिंग और शिवम प्राइवेट लिमिटेड। जो मैंने पहले कंपनी चालू की थी तब ये देखिए दो कंपनी, जब मैं दो कंपनी है ना, देखिए जो एपिक पाइपिंग कंपनी है वो मैंने पहले क्रिएट की थी, और जो अभी क्रिएट की है वो शिवम प्राइवेट लिमिटेड है। तो आप दो से क्या, दो क्या, तीन क्या, चार क्या, पांच क्या, कितने भी चाहे तो कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस पे अभी करंटली काम कर रहा हूँ वो मेरी कंपनी है शिवम प्राइवेट लिमिटेड, मैं इस पे अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि आपको शिवम प्राइवेट लिमिटेड में काम नहीं करना है, आपको सारा काम आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपको भी एपिक पाइपिंग कंपनी पे काम करना है। सिंपली जो कंपनी जो इधर लिखा हुआ है F3 करके, F3 मतलब कि शॉर्टकट की होता है, देखिए F3, तो डाटा के ऊपर F2 लिखा हुआ है, ये सब शॉर्टकट की लिखा हुआ है इसका। तो आप सिंपली क्लिक करके भी जा सकते हैं, जो डायरेक्ट की का बटन प्रेस F3 प्रेस करके भी जा सकते हैं। मैं F3 प्रेस करता हूँ, देखिए दो कंपनी जो ओपन है। तो देखिए अभी अभी सीएम प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा हूँ, ये मुझे चाहिए, अभी मेरे को एपी पाइपिंग कंपनी में काम करना है। तो सीधा सीधा जाके आपको एपी पाइपिंग क्लिक करना है, देखिए तो मेरी जो एपी पाइपिंग कंपनी है वो खुल चुकी है, तो मैं अब उस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो पहले वही वाली कंपनी चलते हैं सीएम प्राइवेट लिमिटेड पे, उस पर मुझे अभी आपको और चीज कुछ बताना है। देखिए मैंने फिर से सिलेक्ट करके मैंने अपनी सीएम प्राइवेट लिमिटेड पे मैं आ चुका हूँ, वो वाली कंपनी में मैं जो भी है काम करना है वो आ चुका हूँ। देखिए इधर लिखा हुआ डेट ऑफ लास्ट एंट्री, मतलब कि नो वाउचर एंटर, मतलब कि अभी तक मैंने कोई भी एंट्री नहीं की है, अभी मैंने सिंपली बस क्रिएट किया है, अभी मैंने ओपन किया, बाकी मैंने कोई एंट्री नहीं की है इसके अंदर।
और देखिए करंट पीरियड लिखा ना आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, ये आपका जो पीरियड हुआ ये हुआ, देखिए 24-25 का, ठीक है। और देखिए करंट डेट मतलब कि कंपनी कब से चालू हुई है, आपने कब से टेलीप्राइम पे चालू काम करना चालू किया है, मंडे 1 अप्रैल 2024, ठीक है। बस इस वीडियो में इधर तक ही रखते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर उसके अंदर कंपनी क्रिएट कैसे करें, और आगे मैं आपको और भी बताऊंगा चीज़ें। तो आगे आने वाले वीडियो का वेट कीजिएगा। और भी चीज़ें बताना है मुझको, और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। इस वीडियो को इधर तक रखते हैं। गुड बाय, जय हिंद।